जयपुर से बड़ी खबर, शंभू पुजारी मौत प्रकरण में वार्ता जारी। सचिवालय में ये वार्ता जारी है। मुख्य सचेतक महेश जोशी, सीएस निरंजन आर्य के साथ ये वार्ता। गृह विभाग के अधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से ये वार्ता की जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त के हम आपको बता रहे हैं जयपुर से। क्या आज समाधान हो पाएगा? क्या कोई निष्कर्ष निकल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल इस बैठक के बाद के लिए कि क्या कोई हल निकल पाया है या नहीं, और इसी समस्या का हल निकालने को लेकर दोनों ही पक्षों में वार्ता जारी है। और इस पूरे मामले पर क्या ताजा अपडेट है, जानने के लिए रुख करेंगे एवन संवाददाता दिनेश कसाना की ओर। लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिनेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है, बताएं इस खबर पर। बिल्कुल, देखिए भारतीय, आधे घंटे से अधिक का ये समय हो गया है। सचिवालय कॉन्फ्रेंस हॉल में ये वार्ता चल रही है और सरकार की ओर से मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी, चीफ सेक्रेटरी हैं निरंजन आर्य, और इसके अलावा गृह विभाग के सेक्रेटरी हैं, डीजीपी हैं एमएल लाठर, पुलिस कमिश्नर हैं, दौसा के जिला कलेक्टर भी हैं पीयूष सामरिया, जयपुर के जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा। तो तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। और इसके अलावा प्रतिनिधि मंडल जो आया है उसमें किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में ये प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर 11 सदस्यीय आया है, जिसमें जयपुर सांसद हैं रामचरण बोहरा, पूर्व मंत्री हैं अरुण चतुर्वेदी, अशोक लाहौटी विधायक हैं, सुमन शर्मा है। 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है जिसके साथ ये वार्ता चल रही है। और देखिए, मुख्य रूप से दूसरे दौर की ये वार्ता है। पहले भी राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी, उनके साथ वार्ता हो चुकी है, उसमें कोई सहमति नहीं बनी थी, वो वार्ता पूरी तरह से बेनतीजा रही थी। और आज दूसरे दौर की ये वार्ता है और इसमें माना जा रहा है कि कुछ न कुछ समाधान निकल आएगा, सहमति बनेगी। क्योंकि उस दिन भी कुछ बिंदुओं को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, तो आज इस वार्ता में सहमति बनने के आसार हैं। चूंकि किरोड़ी लाल मीणा और जो प्रतिनिधि मंडल है, ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल है, उनकी ओर से मांग यही की जा रही है कि जो मंदिर माफी की जमीन है उन पे लगातार जिस तरह से भूमाफिया कब्जे कर रहे हैं, तो उसके लिए कानून बनाया जाए। और शंभू पुजारी की जो जमीन थी महुआ में, उसमें जिस तरह से भूमाफियाओं ने कब्जा किया, तो संबंधित जो अधिकारी हैं, तहसीलदार, एसडीओ या ईओ हो या फिर एडीएम हो, इनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। और चूंकि उस दिन भी सरकार से इसी बात को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी, राजस्व मंत्री हरीश चौधरी की और सरकार की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि इन अधिकारियों को अलग रखकर जो भी प्रतिनिधि मंडल चाहेगा, जिस भी अधिकारी से उस डिस्ट्रिक्ट से बाहर, दौसा से बाहर के जो अधिकारी हैं, उनसे जांच करवा दी जाएगी। लेकिन इस बात को लेकर प्रतिनिधि मंडल मानने को तैयार नहीं है और उनकी मांग है कि पहले उन अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, उन्हें सस्पेंड किया जाए और उसके बाद पूरे मामले की जांच हो। और जो अतिक्रमण किया गया है उसको, अभी अतिक्रमण को हटाया जाए। किरोड़ी लाल मीणा लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जो भी मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जे हुए हैं उनको, अतिक्रमणों को हटाया जाए और एक कानून बनाया जाए। चूंकि रोज रोज ऐसी घटनाएं, पिछले दिनों में कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां मंदिर माफी की जमीनों पर भूमाफियाओं की ओर से अतिक्रमण किए गए। तो एक ऐसा कानून बनाया जाए ताकि भूमाफिया इन मंदिर माफी की जमीनों पर कब्जा नहीं कर सके। तो तमाम इन मुद्दों को लेकर बातचीत फिलहाल इस वार्ता में हो रही है। क्या समाधान निकलेगा, इस थोड़ी देर बाद जब वार्ता समाप्त होगी तो पूरी तस्वीर साफ होगी। दिनेश, यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है, आप ये बताएं कि क्या प्रतिनिधि मंडल में से किसी से आपकी बातचीत हो पाई है? क्या रुख रहने वाला है उनका? और बात करें सरकार के रुख की, तो वो क्या अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्या रुख अपनाएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं एक हफ्ता शव को रखे हुए हो चुका है। कोविड-19 के नियमों को ताक पे रखकर ये प्रदर्शन जारी है और सारे नियम जनता के ऊपर तो लग रहे हैं, लेकिन इन प्रदर्शनकारियों की अगर नियमों की बात करें तो वो कहाँ है? देखिए, दोनों पक्ष ही चाहते हैं कि कोई समाधान निकल आए, बीच का रास्ता। चूंकि 9 दिन से अधिक का समय हो गया है। पिछले 5 दिन से जयपुर में भी सिविल लाइन फाटक पर धरना लगातार चल रहा है। पहले महुआ में यह धरना चला और अब सिविल लाइन फाटक पर चल रहा है। तो समाधान के प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, प्रतिनिधि मंडल से चर्चा के, वार्ता के बाद एक ऐसा समाधान निकाला जाए। और चूंकि सरकार भी चाहती है इस पूरे मामले में, और प्रतिनिधि मंडल का भी कहना यही है कि हम तो चाहते हैं कि वार्ता के माध्यम से कोई समाधान निकले और शंभू पुजारी को न्याय मिले। जिस तरह से भूमाफियाओं की ओर से कब्जे किए गए हैं, वो जो रजिस्ट्री की गई है वो निरस्त हो, और उसके अलावा जो संबंधित अधिकारी हैं जो इसमें दोषी हैं
उनको वहां से बर्खास्त, पूरे मामले की जांच हो और जांच के बाद उनको न्याय मिल सके। तो प्रयास यही किए जा रहे हैं इस वार्ता के माध्यम से, क्योंकि कोरोना महामारी भी फैल रही है, लगातार कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, तो इससे खतरा भी बढ़ रहा है। धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे हैं, लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है, तो सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि इस धरने को समाप्त करवाया जाए और उनका अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। दिनेश, क्या लग रहा है, अगर कोई समाधान ना निकला, कोई निष्कर्ष ना निकला, तो इस सूरत में क्या किया जाएगा इन प्रतिनिधि मंडलों की ओर से? क्योंकि अशोकनगर थाने से भी नोटिस जा चुका है, उधर मानवाधिकार आयोग भी अपने सामने दिखाई दे रहा है, जो कि शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर दबाव बना हुए हैं। देखिए, इसके बाद क्या रहेगा, ये प्रतिनिधि मंडल इस बैठक के बाद खुलासा करेगा कि उनका अगला स्टैंड क्या रहेगा, या फिर समझौता हो जाता है या फिर नहीं, कोई समझौता नहीं निकलता है, तो इसके बाद संज्ञान। लेकिन मानवाधिकार आयोग इस पूरे मामले पर संज्ञान ले चुका है और मानवाधिकार आयोग की ओर से CS और DGP से इसकी रिपोर्ट भी तलब की गई है, क्योंकि पहले भी एक ऐसे मामले में आनंदपाल प्रकरण में मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया था और 24 घंटे में उनका अंतिम संस्कार के निर्देश दिए थे। तो कल जब मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण पर संज्ञान लिया एक दिन पहले, तो यहाँ भी उन्होंने DGP से पूरी रिपोर्ट मांगी है। और अब क्या मानवाधिकार आयोग इसमें संज्ञान लेता है, चूंकि एक शव पिछले 9 दिन से रखा है, उनके भी कुछ अधिकार होते हैं, तो उसको भी शव का अंतिम संस्कार करवा दिया जाए। ह्यूमन राइट्स के जो अधिकार हैं उसके अकॉर्डिंग क्या निर्णय ह्यूमन राइट्स आयोग है वो क्या निर्णय लेता है। लेकिन मुख्य रूप से नजर इस बात पर है सभी की कि जो वार्ता हो रही है सरकार के साथ, लगभग इसमें कोई ना कोई समझौता, बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा। जी दिनेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिनेश लगातार वहां पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कोई भी हलचल वहां पर हो तो दिनेश बताइएगा हमें, लेकिन हम आपको बता दें कि इस वक्त वहां पर वार्ता चल रही है। दोनों ही पक्षों की ओर से कोशिश तो यही है कि कोई रास्ता निकल आए, कोई हल निकल आए, ताकि जल्द से जल्द सबसे पहले तो शव का अंतिम संस्कार कराया जा सके और कोई सहमति आपसी बन पाए।